अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे जी, इंडिया ने बाआसानी इंग्लैंड को 106 रन्स के साथ विशाखापट्टनम के स्टेडियम के अंदर शिकस्त दे दी है। और क्या सूरत हाल रही इस मैच के ऊपर बात करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। इंडिया ने जो है आज जब गेम स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे जिस तरह से एक ये बात की जा रही थी कि शायद कि इंग्लैंड जो है 332 जो रह गया था वो शायद कि आज के दिन ही चेस करके चला जाए, लेकिन उसके साथ जो है एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद जो है वो ये समझ रही थी कि भाई 250 पौने 300 तक ही जो है इंग्लैंड की टीम पहुंच सकेगी। वो बेशक बेसबॉल के साथ जाएं या वो जिस तरह से भी जाते हैं। जब स्टार्ट हुआ तो रेहान अहमद ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। 23 रन जो उनके बल्ले से आए वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिले। फिर जैक क्रॉली जो हैं वो भी अच्छा खेल रहे थे, अच्छा रन रेट मेंटेन किया हुआ था। लेकिन अक्षर पटेल की वो बॉल जो कि LBW हुए जिसके ऊपर रेहान, और वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी आपको इस तरह के शॉट खेलने की, क्योंकि पीछे आपको पता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा मुश्किल होगा बाकी आने वाले बैटर्स के लिए। रेहान से इतनी ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई पिछले टेस्ट मैच में और उससे पिछले टेस्ट मैच की जो पहली इनिंग्स थी उसके अंदर, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा सेट होने के बाद इस तरह का शॉट खेलेंगे। बॉल ठीक है लो रह गया, लेकिन इस तरह का शॉट उनको खेलने के लिए जाना नहीं चाहिए था। फिर बारी आती है ओली पोप की, और ओली पोप जिस तरह की उनसे तवक्कात थी 196 उन्होंने पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स के अंदर किया था। यहाँ पे वो बिल्कुल भी चीज़ उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली। ठीक है, आपके तेज़ रन आए 21 बॉल्स के ऊपर 23 रन, लेकिन उसके बाद इस तरह का एक रैश शॉट खेला। फिर रोहित शर्मा ने जिस तरह का कैच लिया है उस पर उनकी भी दाद उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का कैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और काफ़ी जो थे वो रिफ्लेक्सेस अच्छे हों तो फिर आप इसको अपने हाथों के अंदर थाम सकते हैं। ओली पोप की विकेट जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद जो रूट, जब आप 8-9 बॉल्स के ऊपर 16 रन जिसमें एक छक्का और एक चौका भी आप लगा चुके हों, और उसके बाद जो है आपका बिल्कुल भी मोमेंटम जो है वो क्योंकि शिफ्ट हो चुका था इंडिया के हाथ में। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी बनती थी तो वो जो रूट की बनती थी। और मेरे ख्याल से जो है उनका बैट कहीं जा रहा है, उनकी जो बॉडी पोजीशन है, उनका सर कहीं पे जा रहा है। ये चीज़ जो थी क्योंकि कैरम बॉल के ज़रिए बीट किया था अश्विन ने, और उसके बाद वो जो कैच बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर लिया था फील्डर ने। वहाँ से जो है ऐसा लगना शुरू हो गया था कि अब जो है यहाँ पे बेस बॉल जो है वो बिल्कुल शिकस्त खा जाएगी। लेकिन क्रॉली जो हैं वो बीच में थोड़ा बहुत रुके, उन्होंने तेज़ खेला। फिर जोनी बेयरस्टो का जो डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा, जिसके ऊपर बेन स्टोक्स ने बात भी कही कि भाई वो जो है वो टेक्नोलॉजी उनके अगेंस्ट चली गई, ये वाला डिसीजन। इस तरह की चीज़ें जो है आपको कैरी करनी पड़ती हैं गेम के अंदर, क्योंकि इस तरह से होता आया है और इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो कभी आपके फेवर में जाएंगे और कभी आपके अगेंस्ट जाएंगे। ये जो थी ये बड़ी क्रूशल विकेट्स थी। और फिर बेन स्टोक्स की मौजूदगी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी रोहित शर्मा के लिए। और इंग्लैंड जो आपके बॉलर्स हैं ख़ासतौर पे बुमराह, कुलदीप काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि इनकी विकेट को निकाला जाए। अश्विन ने अच्छी खासी ट्राइज की, लेकिन आखिरकार जो है वो रन आउट की सूरत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए थे बेन स्टोक्स, और उनको भागना तेज़ चाहिए था। मेरे ख्याल से वो सिर्फ 1 इंच से पीछे रह गए, और उसके बाद जो उनकी विकेट गिरी है वहाँ से जो है इंडिया जो है वो कम्प्लीटली इस गेम के अंदर आ चुका था। लेकिन टॉम हार्डली ने एंड के ऊपर जो 30-35 रन किए हैं, इससे जो है आपका मार्जिन जो था, जो कि लोगों को लग रहा था कि 250-260 के ऊपर ये ऑल आउट होके सम अप होके वापस चले जाएंगे, वो 293 के ऊपर लेके गए अपनी टीम को। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेस बॉल जो है हमें नज़र तो आया यहाँ पे
4 से ऊपर का रन रेट भी उन्होंने मेंटेन किया इस सीरीज़ के अंदर जो 2 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। लेकिन क्या ये बेसबॉल जो आपकी अप्रोच है, इसकी वजह से आपके जो 2 मुस्तनद बैटर्स थे जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए ही बने हैं मेरे ख्याल से, और उनकी टेक्निक भी इस तरह की है कि वो यहाँ पे लंबा खेल सकते हैं। बेशक वो 300 बॉल्स के ऊपर जाके 100 करें, लेकिन वो 100 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछला टेस्ट मैच भी आपने ऑलमोस्ट 90 ओवर्स पहले ख़त्म कर दिया था, और ये टेस्ट मैच आप देख लें कि ये मेरे ख्याल से 110 से ज़्यादा ओवर्स पहले ही ख़त्म हो गया। सो ये चीज़ भी जो है इनको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि भाई ठीक है, आप चाहते हैं कि टेस्ट के अंदर रिजल्ट्स आएँ, लेकिन ये भी जो है वो टेस्ट क्रिकेट के साथ ज़्यादती है कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो तीसरे या चौथे दिन ही मिल जाएं। आपकी बेसबॉल अप्रोच की वजह से अब यहाँ पे अगर ओली पोप जो जिनकी नेचर है लंबा खेलने की, और जो रूट जिस तरह से हम पहले भी देखते आए कि इंडिया के अंदर जो है वो बड़े मुस्तनद बैटर हैं, जो रूट और इन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे सेंचुरीज भी इंडिया के अगेंस्ट स्कोर की हुई हैं। सो ये अगर लंबा लेके चलते तो शायद जो है आप देखते कि इंग्लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है जीत नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जो है वो 50-60 रन का डिफरेंस होता आपके और इंडिया के बीच में। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये ख़ास तौर पे बेन स्टोक्स को और बेसबॉल मकालम को जो है ये बैठ के देखनी पड़ेगी कि ये जो अप्रोच है ये खासी जो है वो कारआमद नज़र नहीं आई है, और ख़ास तौर पे इस तरह की पिचेस के ऊपर जहाँ पे आप एशिया के अंदर आगे खेलते हैं अगेंस्ट इंडिया या श्रीलंका। सो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी सोच अप्रोच जो है वो चेंज करने की ज़रूरत होगी आने वाले टाइम के लिए। बेसबॉल ही जो है हमेशा आपको कामयाबी नहीं दिलवाएगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, बुमराह ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की, और बीच में जो है आज की अगर बात करें आज की इनिंग्स के अंदर तो अश्विन ने और अक्षर पटेल ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, फिर कुलदीप का विकेट लेना, और एंड के ऊपर आके मुकेश कुमार ने भी जो है बताया कि भाई वो भी टेस्ट मैच ये वाला खेल रहे हैं। सो उनके हिस्से में भी एक विकेट आई, लेकिन ओवरऑल जो है बुमराह को मैन ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए था, और दिया भी गया। जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 6 जो प्लेयर्स थे इनके आउट करके रख दिए थे, अदरवाइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता यहाँ पे, क्योंकि 150 रन का जो डिफरेंस उन्होंने क्रिएट कर दिया था फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। सो यहाँ पे वही चीज़ काम आई है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो बैटिंग की जो मुश्किलात हैं वो अभी भी बरकरार हैं। जिस तरह से राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए और उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से जो है काफ़ी टाइम से जीतते चले आ रहे हैं। सो ओवरऑल जो है वो टीम परफॉर्मेंस हमारी तरफ से कब आएगी ये भी हमें सर जोड़ के बैठना होगा, और हमें देखना होगा कि भाई क्या क्या हमसे गलतियां हो रही हैं। और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो रोहित शर्मा अपनी बैटिंग के अंदर ऑफ कलर दिखाई दिए, श्रेयस अय्यर की बात करें, फिर रजत पाटीदार को आप लेके आए, के.एस. भरत को आप लेके आए, लेकिन इनकी तरफ से कुछ बड़ी परफॉर्मेंसेस आपको देखने को नहीं मिली हैं। ठीक है, आपके जो है वो यशस्वी ने एक इनिंग्स के अंदर 200 कर दिया, लेकिन उसके अलावा शुभमन गिल जो हैं उन्होंने भी 100 कर दिया, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी एक टीम परफॉर्मेंस जो है वो कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बुमराह के हिस्से में 15 विकेट्स, और बाकी आपके जो 4 से 5 स्पिनर्स हैं उन्होंने मिल के बल्कि बाकी जितने भी बॉलर्स हैं उन सारों ने मिल के 23 विकेट्स लिए हैं। सो ये भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा सोचने की बात है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अब जो है वो 10 दिन का फ़र्क है जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसमें विराट कोहली भी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कम बैक करेंगे। सो श्रेयस अय्यर के ऊपर जो है वो तलवार काफ़ी ज़्यादा लटकने जा रही है कि वो जो है वो शायद बाहर बैठे। फिर अगर के.एल. राहुल वापस आ जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से के.एस. भारत को या फिर रजत पाटीदार को किसी एक को जो है वो बाहर बैठना पड़ेगा। अब शुभमन गिल जो है क्योंकि इस इनिंग्स के अंदर 100 रन उन्होंने किया, और खासी जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट इनिंग्स उन्होंने दिलवाई, जिसकी वजह से देखें आप जो इनके रन्स आए हैं 100, उसी रन्स के डिफरेंस से ही जो है आप इंग्लैंड से आगे निकले हैं, आपने जीता है। सो ये चीज़ जो है इसी तरह से उम्मीद हम यही करेंगे कि भाई अच्छी सीरीज़ हमें देखने को मिले, और बेसबॉल को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि वो आगे आने वाले टाइम में किस तरह से ये आने वाले 3 टेस्ट मैचेस जहाँ पे खेलने को जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद बातों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।